हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे। स्टूडेंट, आपको हम इंटरमीडिएट के मॉडल पेपर नंबर 3 का सेक्शन ए मैंने करवा दिया रीडिंग। आइए उसके बाद हम सेक्शन बी करवा दिए हैं और सेक्शन सी पे हम चलते हैं डायरेक्ट। और सेक्शन सी के डी ऑप्शन पर देखिए, हम लिखेंगे आपको यहाँ पर पत्नी इन द फॉलोइंग सेंटेंस आउट ऑफ द फोर अल्टरनेटिव चूज टू द वन विच कैन बी सब्स्टिट्यूट फॉर द गिवन वर्ड्स सेंटेंस डू एनी टू। नीचे दिए गए सेंटेंस हैं, सेंटेंस का हमें वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन लिखना है, जिसको आप हिंदी में बोलते हैं शब्द समूह के लिए एक शब्द। तो ए स्मॉल इनक्लोजर फॉर कैटल शीप पोल्ट्री ईटीसी। तो अगर किसी भी पशु को रहने के लिए जो जगह होती है उसको हम पेन बोलते हैं। क्लियर। पेन मीन से बाड़ा। द एक्ट ऑफ किलिंग वंस वाइफ, इसको हम बोलते हैं एक्सोरिसाइड, मतलब पत्नी वध। एक गवर्नमेंट बाय द नोबल्स, अच्छे लोगों द्वारा शासन चलाना होता है। एरिस्टोक्रेसी, शिष्ट जन। देखिए यहाँ पर हमने आपको शब्द का अर्थ लिख करके बता दिया। क्लियर। तो स्टूडेंट, यूज एनी टू ऑफ द फॉलोइंग फ्रेज वर्ड्स इन योर ओन सेंटेंस सो एज टू मेक दियर मीनिंग क्लियर। नीचे दिया आपको फ्रेज दिया गया है और फ्रेज का हिंदी अर्थ निकल के आपको दो का करना है ताकि उसका अर्थ क्लियर हो जाए। तो टू प्ले फास्ट एंड लूज का मतलब होता है अनियमित तरीके से। तो दे आर प्लेइंग क्रिकेट टू प्ले फास्ट एंड लूज, कभी अच्छे खेलते हैं कभी धीमा खेलते हैं। मेकअप मीन से बनाना होता है। ही वाज कंटिन्यू मेकिंग अप हिज लाइफ, वह लगातार अपने जीवन को बना रहा था। लुक आफ्टर मीन से देखभाल करना होता है। द डॉक्टर लुक आफ्टर द पेशेंट, डॉक्टर क्या करते हैं, रोगी की देखभाल करते हैं। इस तरह से हमने आपको सेंटेंस बना करके बता दिया और आपको दो ही पूछा है, दो ही करना है, हमने भले 3 लिख दिया। क्लियर। आइए हम यह पर चलते हैं। यूज एनी ऑफ द फॉलोइंग आइडियम इन योर ओन सेंटेंस सो एज टू मेक दियर मीनिंग क्लियर। नीचे दिया आइडियम है, इसको आप अपने शब्दों में अपने वाक्यों में प्रयोग करेंगे ताकि अर्थ स्पष्ट हो जाए। जैसे एट लार्ज, बाई फीट्स एंड स्टार्स, टू एंड फ्रो। एट लार्ज का मतलब होता है अधिक। ही स्पेंड मनी एट ए लार्ज मीजर। दूसरा है बाई फीट्स एंड स्टार्ट्स, बीच बीच में रुक रुक करके। द ओल्ड मैन डू हीज वर्क बाई फीस्ट एंड स्टार्ट्स। क्लियर। टू एंड फ्रो का मतलब होता है इधर उधर। डू नॉट रन टू एंड फ्रो, इधर उधर मत दौड़ो। क्लियर। आइए हम चलते हैं अब क्वेश्चन आंसर नंबर 5 पर। देखिए क्वेश्चन आंसर नंबर 5 है ट्रांसलेट द फॉलोइंग इनटू इंग्लिश। तो स्वामी विवेकानंद देश के एक महान सपूत थे। तो स्वामी विवेकानंद वाज द ग्रेट सन ऑफ द कंट्री। पश्चिमी देशों में उन्होंने भारत का झंडा ऊंचा किया। ही रेज द फ्लैग ऑफ इंडिया इन द वेस्टर्न कंट्री। क्लियर। उनका जन्म कोलकाता के एक संभ्रांत बंगाली परिवार में हुआ। संभ्रांत माने अच्छे। ही वाज बर्न इन ए बंगाली फैमिली इन ए रिच इन कोलकाता। उनका बचपन का नाम नरेंद्र था। हिज चाइल्डहुड नेम वाज नरेंद्र। परंतु सन्यासी होने पर वे विवेकानंद बन गए। बट ऑन बिकमिंग ए मोंक बिकम विवेकानंद। क्लियर। गुरु से मिली शिक्षा को उन्होंने अपने जीवन में उतारने का सफल प्रयास किया। ही ट्राइड टू ब्रिंग टू वैल्यू दैट वर टॉट बाय हिज टीचर इनटू हिज लाइफ। राष्ट्र धर्म को मानव धर्म से जोड़ करके स्वामी जी ने देश को एक नई दिशा दी। ध्यान दीजिएगा, स्वामी जी गिव ए न्यू डायरेक्शन टू द कंट्री बाय बिकमिंग नेशनल रिलीजन विथ ह्यूमन रिलीजन। क्लियर। उन्होंने अमेरिका के शिकागो नामक शहर में अपने ज्ञान के सारे विश्व को आकर्षित किया। करें क्या। He attracted the whole world with his knowledge in a city called Chicago in America। आई बात समझ में। ये आपका ट्रांसलेशन है, इसको आप अच्छे से लिख करके अपने मन से करिए, देखिए इंपॉर्टेंट है। क्लियर। आइए आगे क्वेश्चन पर चलते हैं। सेक्शन डी लिटरेचर जो आपके बुक से होगा, सबसे पहले आपका फ्लेमिंगो है। फ्लेमिंगो आज हम आपको बता देते हैं जो प्रोज में है। क्वेश्चन आंसर नंबर 6 देखिए, आंसर एनी टू ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस। आपको 3 क्वेश्चन शार्ट दिए जाएगा जिसमें आपको कम से कम 2 करना है। क्लियर। तो आइए हम जैसे पहले लिखते हैं, वाई डिड द टीचर एम हैमेल एजुकेशन
caution them always to remember their language। करें मिस्टर एम हैमेल ने कौन सी सावधानी बरती थी अपने लैंग्वेज को याद दिलाने में? तो आंसर देखिए, द टीचर मिस्टर हैमेल टोल्ड हिम दैट फ्रेंच वाज द मोस्ट ब्यूटीफुल लैंग्वेज इन द वर्ल्ड। टीचर मिस्टर हैमेल ने लोगों को बताया, स्टूडेंट को बताया कि जो फ्रेंच भाषा है वह संसार की सबसे सुंदर भाषा है। इट वाज क्लियरेस्ट एंड द मोस्ट लॉजिकल लैंग्वेज। यह बहुत ही स्पष्ट और सबसे ज़्यादा तार्किक भाषा है। ही आस्क्ड देम टू गार्ड इट एमंग देम एंड नेवर फॉरगेट इट। करें लोग इसकी देखभाल करते हैं, जीवन में उतारने का प्रयास करते हैं और इसे वे कभी भूलेंगे नहीं। क्लियर? आइए हम क्वेश्चन आंसर नंबर 2 देखते हैं। अगर मान लीजिए हमको 2 नहीं आ रहा है, ठीक है, तो हम अगर तीसरा लिखेंगे तो क्वेश्चन आंसर नंबर 6 का तीसरा लिखेंगे। जैसे व्हाट वाज एन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी थिंग्स इन दोज प्री इंडिपेंडेंस डे। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी थिंग्स क्या है स्वतंत्रता के पहले? आइए इसके आंसर को देखते हैं। देखिए, इट वाज एन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी थिंग्स इन दोज डेज फॉर ए गवर्नमेंट प्रोफेसर टू गिव शेल्टर टू वन हु अपोज द गवर्नमेंट। पहले के ज़माने में जो प्रोफेसर लोग होते थे वे विद्यार्थियों को शरण दे देते थे जो गवर्नमेंट के खिलाफ था। ये एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है। आइए देखते हैं आंसर एनी वन ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन। लॉन्ग आंसर है प्रोज से। हाउ डिड एम हैमेल लुक आफ्टर ऑन द डे ऑफ द लास्ट लेसन। मान लीजिए हमको ये नहीं आ रहा है तो हम सेकंड करेंगे। कंपेयर एंड कॉन्ट्रास्ट द कैरेक्टर ऑफ द आयरन मास्टर विथ दैट ऑफ हिज डॉटर। करें कि जो आयरन मास्टर ने अपनी पुत्री के साथ किया था उसका कंपेयर करिए कैरेक्टर से। क्लियर? देखिए, द आयरन मास्टर एंड हिज डॉटर इडला विल्सम बोथ वर एग्रीएबल। दोनों लोग तैयार थे। एंड काइंड हार्टेड, और दोनों दयाल प्रवृत्ति के थे। हाउ ईवर द डॉटर वाज किंडर। करें किस तरह से पुत्री सावधान थी कि देन हर फादर अपने पिता से, अपने पिताजी से ज़्यादा वह दयालु थी, काइंडर। अनलाइक हर फादर सी वाज ए बेटर जज ऑफ देम ह्यूमन। करें वह अपने पिता से कहीं अलग, उसके अंदर एक जज्बा था अच्छा न्याय करने का। करेक्टर, द आयरन मास्टर नॉट ओनली मिस्टूक द रेड ट्रैप सेलर फॉर एन ओल्ड कंपेनियन। करें कि आयरन मास्टर ने उस रेड ट्रैप सेलर को, जो चूहेदानी बेचने वाला था, उसे अपना साथी ही नहीं समझे, बट ही आल्सो फेल्ड टू सी थ्रो द लाइज, बल्कि उसको झूठा भी समझ लिए कि दैट ही टोल्ड हिम ही वाज आल्सो नॉट सक्सेसफुल इन परस्यूडिंग। और उन्होंने उसे बताया कि वह इस काम को करने में सफल नहीं होगा। द वैगाबोन टू कंपनी हिम, वे एक घुमक्कड़ के साथ दोस्ती किए। टू हिज मैंसन, अपने इस बात से। द आयरन मास्टर आल्सो लॉग्ड फॉरबियरेंस दैट हर डॉटर हैड। करें कि उसने अपने पुत्री को मना कर दिया लेकिन उसकी पुत्री ने मानी नहीं। एडला वाज ए क्लेवर जज ऑफ ह्यूमन। एडला एक चालाक और न्यायप्रिय मानवता कैरेक्टर रखने वाली थी। द मोमेंट, उस समय सी सा द रेड ट्रैप सेलर हुम हर फादर हैड मिस्टेकन। और उस समय जो रेड ट्रैप सेलर के साथ उसके पिता ने गलती की थी, फॉर एंड ओल्ड एक्वाइटेंस सी रीड हिम राइटली, वह उसे अच्छी तरह से परख ली थी। सी न्यू ही वाज आइदर थीव्स आर अनरिएबल कैरेक्टर, वह जानती थी कि वह चोर है या सच। क्लियर? स्टूडेंट, आज हम आपको यहाँ तक बताएंगे, कल हम आपको फ्लेमिंगो के बारे में बताएंगे। क्लियर? आज हमने प्रोज का और सेक्शन डी में जो ग्रामर सेक्शन था, ट्रांसलेशन, वो हमने आपका क्लियर किया। इसलिए आप अच्छे से पढ़ते रहिए, जो चीज़ न समझ में आए आप पूछते रहिए। क्लियर? अगर मेरी वीडियो अच्छी लगे, पढ़ाने का तरीका अच्छा हो तो सब्सक्राइब करिए और मेरे चैनल को आगे बढ़ाइए। थैंक यू।